NH टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका 16 सितंबर 2021 है और आज हम 16 सितंबर 2021 के से जुड़े करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथ ही हम उनके आंसर जानेंगे, उनसे जुड़े अन्य जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे और ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज से जुड़े करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1, PM कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य शीर्ष पे है। आप यहाँ देख सकते हैं सोलर पंप का उद्देश्य। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो ये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना सबसे ज़्यादा हरियाणा की है। 2020-21 के लिए 14,418 पंप स्थापित किए हरियाणा ने। हरियाणा को वर्ष 2020-21 के लिए कुल 520 करोड़ रुपये की लागत से 15,000 पंपों को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से उसने 14,418 पंप लगा लिए हैं। इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत का 40% वहन करना पड़ता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार 10 HP तक की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए 60 से 60% सब्सिडी देती है। PM कुसुम योजना 2019 में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। वहाँ के राज्यपाल के बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लसिथ मलिंगा ने घोषणा कर दी है संन्यास की। आप उनकी यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। बढ़ते हैं इनसे जुड़ी जानकारियों के लिए। तो लसिथ मलिंगा ने 295 मैचों के बाद T20 क्रिकेट संन्यास की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 390 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2011 में टेस्ट और 2019 में वनडे से पहले ही संन्यास ले लिया था। मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए जाने के बाद इस साल जनवरी में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। मलिंगा 107 स्कैल्प के साथ समाप्त होने वाले पहले 100 T20I की विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज थे। वह ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर और सुनील नरेन के बाद सबसे अधिक विकेट लेने वाले वर्ग में चौथे स्थान पर हैं। सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाजों में से एक, इंडियन प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग और अन्य टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी है। किसने लिखी है? सुब्रमण्यम स्वामी ने। कौन सी बुक लिखी है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। ये पुस्तक की बात करें तो यह आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले 3 खुखार आतंकवादियों की रिहाई भारत के आधुनिक इतिहास में आतंकवादियों के लिए सबसे खराब आत्मसमर्पण है। और इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4, हाल ही में अभियंता दिवस इंजीनियर डे किस दिन मनाया गया? कौन सा आपका अभियंता दिवस इंजीनियर डे किस दिन मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 सितंबर को मनाया गया है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो यह दिवस राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया MV के रूप में लोकप्रिय की जयंती का प्रतीक है। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया था और उन्हें 1912 से 18 तक मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया था। 1959 में भारत सरकार ने सर M विश्वेश्वरैया की जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में घोषित किया था। सर MV को आधुनिक मैसूर का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, हाल ही में जोमेटो के किस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा
गौरव गुप्ता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। आप क्या तस्वीर दे सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो जोमेटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। वे कंपनी में सप्लाई डिवीजन के हेड थे। किसके? सप्लाई डिवीजन के हेड थे। 2 महीने पहले जोमेटो ने खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया था। कंपनी के आईपीओ में गौरव गुप्ता की बड़ी भूमिका थी। वे साल 2015 में जोमेटो से जुड़े थे। उन्हें साल 2018 में कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनाया गया था। गुप्ता ने जोमेटो का न्यूट्रिशन और ग्रोसरी बिजनेस शुरू करने की पर फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6। हाल तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? 30% कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, 40% करने की घोषणा की है। आप बंदी तस्वीर देख सकते हैं जिन्होंने इस घोषणा को आगे बढ़ाया है। जानते हैं इससे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियांग राजन ने बोला कि लैंगिक समानता बदलाव लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के कोटा में वृद्धि को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करेगी। रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार के अंडरटेकिंग और स्थानीय निकायों के 8.8 लाख कर्मचारियों में से 2.92 लाख महिलाएं थीं। तमिलनाडु के आपके राज्यपाल RN रवि हैं और उनकी राजधानी आपकी चेन्नई है और मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से किस देश को निलंबित कर दिया है? तो आपका इसमें सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया को कर दिया है। आइए जानते हैं कि इन्हें निलंबित क्यों किया गया है। तो कोविड-19 महामारी के हवाला देते हुए टोक्यो खेलों में एक टीम भेजने से इनकार करने की सजा के रूप में उत्तर कोरिया को 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। IOC का मुख्यालय लॉसन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाच हैं और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8। हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? कौन सा? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद कुमार को मिला है। किसे? आनंद कुमार को। आप आनंद कुमार की तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं आनंद कुमार से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुपर 30 कुमार पटना स्थित रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का कोचिंग प्रोग्राम है। यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में से 30 मेधावी छात्रों को तैयार करता है। उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा पास कराने के लिए आकार देता है। शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में या गाय के कल्याण के लिए विशेष कार्य करने वाले लोगों को हर साल 10,000 रुपये नकद, एक कांस्य पदक और स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9। हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कौन सा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें अलीगढ़ में रखी है। कहाँ गया? अलीगढ़ में रखी है। और इसकी आधारशिला का उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बढ़ते हैं इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षावादी, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। विश्वविद्यालय अलीगढ़ में कोल तहसील के लोधा गांव और मूसेपुर करीम जरौली गांव में 92 एकड़ में अधिक क्षेत्र में फैला होगा। अलीगढ़ मंडल के 395 कॉलेजों को समृद्धता प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के आपके राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी आपकी लखनऊ कार्यकारी शाखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने शुरू की फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने फास्टैग सुविधा शुरू की है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक वैध फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए सभी फास्टैग
आधारित लेन देन के प्रसंस्करण की सुविधा के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा, जिससे काउंटर पर रुकने और नकद भुगतान करने की परेशानी समाप्त हो जाएगी। PPBL देश भर में पार्किंग सुविधाओं का डिजिटलीकरण करेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO आपके सतीश कुमार गुप्ता और उसका मुख्यालय आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 11, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 सितंबर को। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। आइए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो यह लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति को समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। 2021 का इस साल का दिवस का विषय है भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना है, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेसिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। और जानते हैं के बारे में, तो यह दिन पहली बार 2008 में मनाया गया था। लोकतंत्र के लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकायों, नागरिक समाज और व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समर्थन से ही लोकतंत्र का आदर्श बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 12, भारत में लग्जरी क्रूज सेवाएं प्रदान करने के लिए IRCTC ने किस क्रूज सेवा के साथ करार किया है? किसने? IRCTC ने किस क्रूज सेवा करार किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्डेलिया क्रूज के साथ। किसे? कार्डेलिया क्रूज के साथ। आप इसके यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC ने अपने तरह के पहले 18 सितंबर 2021 से भारत में लग्जरी क्रूज सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निजी कंपनी कार्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है। IRCTC ने भारत में पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज के प्रचार और विपणन के लिए वाटरेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कार्डेलिया क्रूज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रूज मुंबई से रवाना होगा और गोवा, केरल और लक्षद्वीप का दौरा करेगा। IRCTC कार्डेलिया क्रूज लक्षद्वीप, गोवा द्वीप, कोची और चेन्नई से होते हुए रवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 13, हाल ही में किस बैंक ने किया स्विफ्ट के साथ समझौता? किसके साथ? स्विफ्ट के साथ। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, DBS बैंक ने समझौता किया है। और DBS बैंक की आपकी टैगलाइन क्या है? लीव मोर बैंक लेस। आइए जानते हैं इस समझौते से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन GPI के साथ साझेदारी में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान करने के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। कौन सी? आपकी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। बैंक के कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म DBS आइडियल का उपयोग करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। DBS भारत और एशियाई प्रशांत में पहला बैंक है जो कॉर्पोरेट ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत की यह सेवा प्रदान करता है। यह देखने की अनुमति देगा क्या? यह समझौता यह देखने की अनुमति देगी कि भुगतान कब हो रहा है और यह लाभार्थी तक कब पहुंच रहा है, और जो बदले में परिचालन लागत और अक्षमताओं को कम करेगा। इस पहल से भारत, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया और वियतनाम में लगभग 4000 कॉर्पोरेट और छोटे व्यापार ग्राहकों को लाभ होने की उम्मीद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नंबर 14, हाल ही में यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कौन सा? यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें NIOS को दिया गया है ऑप्शन बी। आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इस पुरस्कार से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो यह मान्यता प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशी शिक्षा सामग्री के माध्यम से विकलांग लोगों को शिक्षित करने के लिए है। और NIOS के कदम में भारतीय सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान दिया गया है। NIOS को किंग सेजांग साक्षरता पुरस्कार प्रदान करके जूरी ने डिजिटल मोड के माध्यम से सांकेतिक भाषा में शिक्षण सामग्री विकसित करके PWD शिक्षार्थियों के अद्वितीय शैक्षिक और भाषा व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए मूल्य को मान्यता दी है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। इसके प्रमुख हैं आड्रे एजोले और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 15,
हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ब्रेंडन टेलर ने की है। आप उनके यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 13 सितंबर 2021 को आयरलैंड के खिलाफ तीसरे अंतिम एक दिवसीय मैच खेलते हुए यह घोषणा की है। 34 वर्षीय बल्लेबाज ने 2004 में श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अपने 17 साल के वनडे करियर में 204 वनडे मैचों में 6,677 रन बनाए हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 16। हाल ही में पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में प्रयासों के लिए किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयान संकटा को नामित किया गया। आप उनके यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे सारी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहें। आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेट लेती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।